ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की ये चैतन्य फुलवाड़ी बाबा को भी वतन में आकर्षित करती होगी और इसी आकर्षण में मुझे भी यहाँ आने की खींच हो गई, क्योंकि ऐसा सुंदर लगन वाला परिवार मैं समझता हूँ शायद हिसार में ही है। एक ही निमंत्रण पर, एक ही प्रोग्राम से इतने सब भाई बहनें विशेष त्यौहार के दिन में एकत्रित हों, जबकि चारों तरफ दिवाली की लहर है। सब अपने अपने बिजनेस में, अपने घरों की सफाई में, कई कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, और फिर भी निसंकल्प आत्माएँ, इतनी सब हमारी मीठी माताएं देखो कहाँ कहाँ बैठी हैं, और ये सब भाई दुकान के समय भी बंद करके सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा होगा, जाओ बच्चे देखो कैसे लगन वाले बच्चे हैं मेरे, है ना लगन वाले। तो आप सभी एक बाबा के लगन में मगन रहने वाले, बाबा के स्नेही ऐसे बच्चों से मिलने के लिए जब निमंत्रण मिला मुझे, तो ये सीन मुझे याद आई। पहले भी मैं 1-2 बार आके गया हूँ। तो आप सब जो भाग के समय पर, समय से पहले बुलावा होते ही बहुत लगन से यहाँ एकत्रित होते हो, ये संगठन सबको खींचता है। और ऐसे समय पर विशेष करके जब चारों तरफ, भले अभी भारत के अंदर इतनी लहर नहीं है, फिर भी भय तो है। पता नहीं कब तीसरी लहर आएगी, क्या होगा। लोग डरे हुए हैं, और ऐसे समय पर भी आप सब बाबा के निर्भय बच्चे, निडर बच्चे, जिनकी चिंता ही बाबा ने ले ली है, ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुशी भी होती है कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, और वही मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो जब बाबा मिला, बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतनी ऊंची समझ दी। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरती कटती नहीं। ऐसा बाबा ने हम सबको निर्भय बनने की पढ़ाई पढ़ाई है, और जिसने अपने इस आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, मैं समझता हूँ नियम मर्यादाएं जो सेफ्टी के साधन हैं वो तो अपनाने जरूरी भी होते, लेकिन भयभीत नहीं होते, क्योंकि हम सबका साथी स्वयं भगवान है। अगर ये शरीर रूपी चोला जाएगा भी तो नया अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, इसलिए डरना क्यों। आप सब निश्चिंत निर्भय है ना। और इसी की निशानी है कि जो आप बाबा के पढ़ाई में बहुत एक्यूरेट है। लॉकडाउन में भी सभी ने बाबा की मुरलियाँ सुनी हैं, गुप्त पुरुषार्थ किया है। सरकार ने भले कहा कि चलो अपने अपने घरों में ही बंद हो जाओ, बाहर नहीं निकलना,
कुछ समय तो सभी ने बहुत दृढ़ता के साथ नियमों का पालन किया, 1-2 मास, वो भी पहले पहले। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चों की लगन कम नहीं हुई, बढ़ती गई। तो इसलिए किसकी इच्छा नहीं होगी कि इतने स्नेही परिवार से मैं मिलने के लिए जाऊं। तो जब मुझे डॉक्टर साहब निमंत्रण देने के लिए पहले आए थे, कुछ समय पहले शांतिवन में ढूंढते हुए आ गए, कमरे में ही आ गए कि आपको आना है। उसके बाद अनीता बहन ने समाचार दिया कि भाई जी 2 दिन दे दो। तो मैं अपनी डायरी देखने लगा, दिसंबर तक जो भी सैटरडे संडे हैं सब बुक हुए हैं। और यही समय था तो इन्होंने कहा भाई जी दिवाली है, पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, बहुत बिजी होंगे, आप दूसरी डेट दे दो। हमने कहा दूसरी डेट तो फरवरी के बाद दूंगा, फरवरी तक नहीं है मेरे पास डेट। तो हमारी बहुत स्नेही और बहुत हुज्जत रखने वाली योगी आत्मा आपके दरवाजे पर बैठी है, रमेश बहन। बहुत शुरू से ही लेकर के उनका हक रहा है, जैसे हुज्जत से कहती है आना ही है, मैं नहीं जानती आना ही है। तो हमने कहा दीदी मैं केवल यही 2 दिन निकाल सकता हूँ। कहती कोई भी बात नहीं, तुम आ जाओ, जिनको आना होगा आएंगे। इसलिए उनके निमंत्रण पर, उनके आग्रह पर कहें, हुज्जत के अनुसार ये 2 दिन निकाले। और कुछ ऐसी बातें आई जो लगता था शायद नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी लौकिक में बड़ी बहन जो हैं, लौकिक में हम 2 ही भाई बहन हैं, बाकी सब गए। और वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की संचालिका हैं, ब्रह्मा कुमारी है। बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, बहुत सारे उप सेवा केंद्र उनके अंडर में हैं। और अचानक ही उनको स्पाइन का दर्द हुआ, और उस स्पाइन के दर्द के कारण डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इनको ऑपरेशन कराना ही होगा, बिना ऑपरेशन के पैरालाइज हो जाएगा। तो टालते तो रहे 2-3 महीना कि ऐसे ही दवाइयों से, एक्सरसाइज से इधर ठीक हो जाएगा, लेकिन समय आता है तो ड्रामा वहाँ पर पहुँचा देता है। तो बाबा का पहला टर्न उत्तर प्रदेश का ही था, और उन्होंने जिद की कुछ भी हो मैं तो बाबा के इस टर्न में मधुबन जाऊंगी। तो जब वो मधुबन में आ गई तो हम लोगों को चांस मिल गया कि यहाँ तक आ गई तो अभी ऑपरेशन हो जाएगा। इसलिए पिछले सत्गुरुवार को जो स्पाइन के सबसे बड़े डॉक्टर भरत दवे जी हैं गुजरात में, उन्होंने अचानक देखा और अपॉइंटमेंट दे दी, दूसरे दिन ही ऑपरेशन कर दिया। अब ऑपरेशन हो गया तो बार बार जाना आना, मिलने के लिए, देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा शायद ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कल मैं अहमदाबाद था, कल ही शाम को अहमदाबाद से वापस आया और रात को ट्रेन पकड़ी और आपके पास आ गया। कुछ ऐसे कारण बनते हैं जो अचानक के होते हैं, ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, तुमको जाना है तो भले जाओ। जब यहाँ आ गया तो थोड़ी दर्द हुई, फिर बनारसी भाई को बोला भाई आप देखना, अभी मैं तो जाता हूँ। ये भी आप सबका योग है, ये भी आप सबकी भावनाएं हैं, और बाबा अपने बच्चों की भावनाओं को बहुत कदर करता है, देखता है। इसलिए मन नचित प्रोग्राम हो न हो, बाबा के बच्चे जिसको चाहें उसको खींच सकते हैं, भगवान को ही खींच लेते हैं।
स्नेह की डोरी में है ना, सबके पास स्नेह की डोरी, वो भी स्नेह की डोरी में बंध जाता है। आत्माएं तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा को ही हम सब अपने स्नेह की डोरी में प्यार से आह्वान करते हैं और हमारे बीच में आ जाता है। तो ऐसी लगन वाली आत्माएं जिन्होंने विघ्नों पर जीत प्राप्त कर ली। कोई है विघ्न? किसी के आगे है कोई विघ्न? विघ्न होता तो यहाँ क्यों बैठते? आ ही नहीं सकते। ना विघ्न है, ना बंधन है। सब प्रकार के विघ्नों को पार करके कहते हैं लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो जब लगन लग गई और मगन हो गई तो विघ्न क्या करेगा? विघ्न एक तरफ। तो आप सब निर्विघ्न आत्माएं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। इसलिए जो निर्विघ्न हैं, बंधन मुक्त हैं, बोझ मुक्त हैं, उनका योग सहज लग जाता है। योग लगाने में मेहनत है क्या? किसी को लगती हो तो बता दो। भाई लोग, थोड़ी थोड़ी लगती है? नहीं। सहज योग है या मेहनत वाला योग है तो सहज, नाम तो सहज है। लेकिन कई बार जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो ऊपर जाने की बजाय बुद्धि इधर उधर, कारोबार में, संबंधों में, जहाँ भी थोड़ा कोई आकर्षण खिंचाव होता है उधर बुद्धि भाग जाती है। फिर उसको रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करते हैं तो मेहनत लगती है। कुछ समय एकाग्र होते हैं फिर भटक जाते हैं। है सहज योग, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो मुश्किल बना देते हैं। और बाबा को ये मुश्किल शब्द, मेहनत शब्द अच्छा ही नहीं लगता। बाबा क्यों बच्चे मेहनत करते हो? मेरे बच्चे, भक्ति के अंदर तो तुमने इतनी सब मेहनत कर ली, इतने धक्के खाए, इतना पुकारा, इतनी जगह पर गए, ढूंढा, अभी भी मेहनत करना है क्या? तो मेहनत का फल तो हमें मिला है ना सबको। मेहनत की है तब तो मिला है, ऐसे थोड़ी मिला है। और मिलने के बाद भी अगर हम मेहनत करें तो ज़रूर कुछ गलती कर रहे हैं। तो चेक करना। बाबा के बच्चों को इस ईश्वरीय मार्ग के अंदर, इस सुंदर अलौकिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो कुछ न कुछ कारण होगा, अवज्ञाएं होंगी। जो आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत का संपूर्ण रीति पालन करते हैं, उनके लिए कोई भी मेहनत नहीं। बहुत सहज मार्ग है, बहुत सहज रीति से हमने अपनी बड़ी दादियों को देखा है। कभी भी प्रकाशमणि दादी जी को, गुलजार दादी जी को, शांतामणि दादी जी को, अपने दादाओं को मेहनत करते नहीं देखा। एक नेचुरल योगी जीवन, और योगी जीवन कोई 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे वाले योगी नहीं, जीवन ही योगी है। उनका खाना पीना, चलना बैठना उठना, उसमें सब में बाबा बाबा बाबा, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। संसार ही बाबा को बना लिया। इस कारण उनको आप जब भी मिलो, जब भी उनसे बात करो, उनकी दृष्टि में वो स्नेह है, वो रूहानियत है, उनके बोल में वही मधुरता है, उनके चलने में, उनके उठने बैठने में, उनके खाने पीने में बहुत न्यारापन, अलौकिकपन दिखाई देता है। साधारणता नहीं दिखाई देती। हम सब बाबा के बच्चे भी यही पुरुषार्थ करते हैं। जहाँ जहाँ साधारणता है, जहाँ व्यक्त भाव है, जहाँ लौकिकता है, उसको ही परिवर्तन कर दें। क्योंकि जहाँ व्यक्त भाव है वहाँ व्यर्थ बहुत सारी बातें आती हैं। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को अव्यक्त, अलौकिक, आकर्षण मूर्त
हर्षित मूर्त बनाना चाहते हैं। इनके भी अलग अलग अर्थ हैं। जब हम अव्यक्त कहते हैं तो ये जो व्यक्त है देह भान वाला, जिसके अंदर हम सब इतने समय से रहे हैं, पूरा ही कल्प आत्मा शरीर के साथ रही है। सतयुग और त्रेता के अंदर शरीर का भान नहीं रहा, लेकिन शरीर का साथ तो रहा ही है। शरीर के साथ के बिना तो कुछ कर नहीं पाई आत्मा। संबंध रहा है शरीर के साथ, और संबंध रहते रहते जिसके साथ आप बहुत समय उठो बैठो रहो, उसका कुछ तो रंग धीरे धीरे लगता ही है। अच्छे के संग बैठोगे तो अच्छा संग लगेगा, रंग लगेगा। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए जो दुनिया भर की परपंच करने वाला है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कितने दिन तक अवॉइड करोगे? धीरे धीरे घूम घूम करके आपको भी अपने रंग में रंग देगा, दृष्टिकोण बदल देगा। संग का रंग तो लगता ही है। कई लोग पूछते हैं कि अचानक इतना दैवी परिवार, सर्वगुणों से संपन्न परिवार, जहाँ विकार नहीं, बुराइयाँ नहीं, कोई विकर्म नहीं हुए, वो द्वापर में अचानक कैसे आकर के गिरती कला में आ गए? अचानक नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जितना शरीर का साथ मिलता गया, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म आत्मा लेते लेते नीचे आई, तो कुछ न कुछ रंग लगा आत्मा के ऊपर। पहले 16 कला थी, संपूर्णता थी, संपूर्ण पावन आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी। परसेंटेज गिरने लगी धीरे धीरे। द्वापर आते आते 8 गिरती, आधा कट गया चंद्रमा, 8 कलाएँ रह गई। और देह अभिमान, जो देह के साथ आते आते पार्ट बजाते, देह अभिमान ने अपना वार किया और आत्मा अपने आप को भूल गई। मैं मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की राजा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैंने शरीर लिया, ये मेरा शरीर है। इसकी बजाय शरीर ने आत्मा को परवश कर दिया, अधीन कर दिया, और उस अधीनता के कारण ही देहाभिमान आया, और देहाभिमान के कारण विकारों की उत्पत्ति हो गई। योग बल की सृष्टि सतयुग और त्रेता के अंदर जो पवित्र सृष्टि थी, योग बल से संतान उत्पन्न होती थी, द्वापर युग में भोग बल शुरू हुआ। विकारों का, देहाभिमान के कारण संग का रंग लगा, शरीर का संग लग गया आत्मा को। अब शरीर का संग लगने से कलयुग के अंत में एक एक आत्मा, चाहे वो कितना शास्त्र पढ़े, बहुत विद्वान है, आचार्य है, बहुत बड़ी पोस्ट पद पर है, कितने भी बड़े टाइटल ले लिए हैं, लेकिन देह अभिमान गया नहीं। उसकी निशानियाँ दिखाई देती हैं। देह अभिमान की निशानियाँ, मान लो अगर उसने काम विकार को जीत भी लिया, क्रोध नहीं जाता, अहम भाव नहीं जाता, मैं बड़ा ये छोटा, उसका भाव नहीं जाता, और उसके कारण ही मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। है तो देहमान ही ना। देहमान को कोई जीत पाए? कलयुग के अंदर शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषद है, सब कुछ पढ़ा है, बड़े बड़े टाइटल ले लिया, श्री 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 108 वाला। एक बार मधुबन में सन्यासियों की एक कॉन्फ्रेंस रखी। जगदीश भाई जी को बड़ा शौक़ होता था, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर टाइटल लेके बैठे हैं, हरिद्वार में हैं, बनारस में हैं, और बाबा बार बार याद करता है, विद्युत मंडली है, वो सबको महामंडलेश्वर का टाइटल देती है। तो उनको बहुत उमंग रहता था कि ऐसे लोगों को हम मधुबन में एक बार तो बाबा का घर दिखाएं। तो एक बार बनारस के विद्वानों को बुलाया, और एक बार हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को बुलाया। करीब 40-50 महामंडलेश्वर मधुबन में आए, और बहुत
जैसा उन्होंने कहा, उनके जो मुखिया थे कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, हमारे नियम अनुसार तो कई बातें मान्य नहीं थी। बाबा ने एक दो बातों के लिए मना कर दिया था कि ये नहीं करना। कौन सी बात मना किया मालूम? बोला उन्होंने, महामंडलेश्वर ने, कि अगर शंकराचार्य जी आएंगे तो शंकराचार्य का चौड़ोल लगेगा चांदी का। तो बाबा को पता चला, बाबा ने संदेश दिया, नहीं बच्चे, बाप के आसन के सामने कोई का दूसरे का आसन नहीं लगेगा। शंकराचार्य जो पोस्ट पर, पद पर था, उसको नहीं बुलाया गया। बाकी सब मंडलेश्वर आए, और जब आए तो उसमें एक भूतपूर्व शंकराचार्य थे, वो भी आए। उनको चौड़ोल नहीं चाहिए था। तो बहुत सुंदर स्टेज बनाई गई, स्टेप वाइज इन सबको बिठाने का प्रबंध किया गया। सबको स्टेज पर ही बिठाएंगे, वहाँ सम्मान करेंगे, ओम शांति भवन की स्टेज पर। तो सबको बिठाया गया, नंबरवार आते गए, बिठाया गया। उसमें एक ने देखा कि मेरी डिग्री बड़ी है और मुझे आसन नीचे वाली सीट का है, ऊपर वाली सीट का नहीं है। उसने देखा और देख करके इतना गुस्से में आ गया, जो स्टेज से उतरा और भाग के चला गया कमरे में। अब जगदीश भाई की बुद्धि बहुत तेज थी, वो समझ गए कि नाराज़ हो गया है, वो पीछे पीछे भागे उसके। अब इतने सब सन्यासियों को स्टेज पर बिठाया गया और एक उसमें से रूठ गया, नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ हुआ ये समझ नहीं आया। अब उसने जाके कमरा बंद कर लिया सुखधाम में। जगदीश भाई गए, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी तो रूठ गए, दरवाज़ा नहीं खोला। अब जब दरवाज़ा नहीं खोला तो जगदीश भाई को बड़े संकल्प चले कि हमारी कॉन्फ्रेंस ही फेल हो जाएगी। तो हमने तो इतनी भावना से इनको बुलाया है, आदर सत्कार जो उन्होंने कहा पाटे पर बैठेंगे, टेबल कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कोई भोजन बनाने वाला, खिलाने वाला चप्पल नहीं प्रयोग करेगा, कोई अंदर बाहर कोई चप्पल पहन के नहीं अंदर जाएगा, सब कुछ इनको देसी घी का मिलेगा। सौगात अगर देना है तो सौगात भले देना, लेकिन दक्षिणा देनी पड़ेगी, लिफाफा जरूर चाहिए। तो दादी ने कहा, भाई ये संस्था है, ये हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय है और हम लोग कोई को पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि दान का पैसा है। तो उसमें से एक मंडलेश्वर ने कह के भेज दिया कि अगर दक्षिणा नहीं मिलेगी तो कोई नहीं आएगा, दक्षिणा जरूर चाहिए। भोजन करेंगे, सौगात लेंगे, लेकिन दक्षिणा के बिना नहीं आए, उसका बड़ा महत्व है। तो दादी ने एक भाई को तैयार कर दिया, बाहर वाले को कहा, अच्छा तुम अपनी तरफ से यज्ञ की तरफ दक्षिणा दे देना। तो भी मान गए, सब कुछ मान गए। अब एक व्यक्ति रूठ गया। अब जगदीश भाई चैन नहीं पड़ी, उनको दादी जी के पास आ गए, बड़ी दादी के पास, और दादी को सुनाया, दादी ऐसे ऐसे हुआ, हम स्टेज पर बिठा रहे थे, हमको नहीं पता था कि क्या हुआ है, वो उठ गया एक भाई, एक सन्यासी। दादी कहती चलो चलो मैं चलती हूँ। तो दादी उसके कमरे के आगे आई, और दादी तो बड़ी नम्रचित निर्माण आत्मा, दादी की आवाज़ उसने सुनी। दादी ने कहा, महात्मा जी दरवाज़ा खोलो। अब उसको वो मीठी आवाज़ सुनाई दी, दादी खुद बोल रही है। दरवाज़ा खोल दिया। महात्मा जी सॉरी, कुछ भूल हो गई होगी, माफ़ कर दो, लेकिन आप स्टेज पर चलो। तो दूसरे सन्यासियों ने बता दिया कि इसलिए वो नाराज़ हुआ है, उसकी सीट ऊपर कर दो। अब उसकी सीट, उसका नाम नीचे से ऊपर बिठा दिया गया और वो आ गया, बैठ गया। मैंने इतना अंदर से रहता है कि मेरी सीट नीचे क्यों है, मैं तो ऊपर, मैं तो बड़ा हूँ, 1008 वाला हूँ। ठीक है, बिठा दिया गया। प्रोग्राम पूरा हुआ, सक्सेस हुआ, बहुत अच्छी तरह से सबने महिमा किया, सबने ब्रह्मा कुमारी की खूब प्रशंसा की। बाद में जो भूतपूर्व शंकराचार्य अध्यक्ष बना था, वो कहता है, बड़ी रमणीक बात भाषण में अपने कहता है कि पंछियों में एक पंछी होता है जो सबसे ऊंची चोटी पर बैठता है, उसका नाम है कौवा।
वो नीचे डाली पर नहीं बैठता कभी। और हमारे लोगों में भी ऐसे ही, जो सबसे ऊंची चोटी पर बैठते हैं वो सबसे बड़े कौवा हैं। उसने गुप्त रीति से अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी। समझ तो गए सब, मुस्करा दिए, हंस दिए, लेकिन कहने का भाव ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देह अभिमान इतना गहरा है ना, जब तक भगवान ना आए तब तक इस देह भान को मारना सहज नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद भी देह भान नहीं छोड़ता। मैं बड़ा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने यज्ञ को इतना सहयोग दिया है, मुझे गद्दी भी नहीं बैठते, कुर्सी भी नहीं देते, मुझे सीट पर नहीं बिठाते, मुझे स्टेज पर नहीं बुलाते, मुझे बाबा से नहीं मिलाते, मुझे दादियों से व्यक्तिगत नहीं बुलाते। बड़ा अहंकार रहता अंदर अंदर। एकदम आत्मा नम्र चित्त बन जाए, निर्माण चित्त बन जाए, जरा भी कोई मैं न रहे। अरे प्रभु देन है, किसी ने किसी को अगर कोई सहयोग दिया, कोई ने विशेषता किसी की किसी कार्य में यूज कर ली, करा दी गई, ये मेरी विशेषता है, मेरी बुद्धि है, मैं समझदार हूँ, ये जो मैं है ना, यही माया है। और जब तक इस मैं की माया को नहीं मारा है तब तक योग नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी मम्मा की देखो स्थिति, मम्मा योग में बाबा को कभी भूली होगी, कभी नहीं स्वीकार किया अपनी महिमा। इतना सब यज्ञ का कारोबार मम्मा ने किया, पूरा ही जितने विघ्न आए, जितनी बाधाएं आई, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आई, एक ही श्रेणी शक्ति थी मम्मा। हर जगह पर बाबा इसको कहते थे, जाओ बच्ची तुम देखो। जब यहाँ पर पहले यूपी में हापुड़ के अंदर हंगामा हुआ, बहुत हंगामा था, बिल्कुल आर्य समाजी लोग एकदम विरोध करने के लिए, किसी भी हालत में हापुड़ में ब्रह्मा कुमारी इसको हम नहीं रहने देंगे। बहनें थी, सेंटर चला रही थी, लकड़ी का मकान था एक पुराना, इतना विरोध, इतना हंगामा, लोगों को आने नहीं दें। कोई भाई आ गए तो उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया, मुंडन करके। भाइयों के तो बुरा हाल कर दिया उन्होंने, आने नहीं दिया किसी को। दादियों को तो कुछ बोलते नहीं थे, बहनें बड़ी, लेकिन निकाल के छोड़ूंगा इनको, निकाल के छोड़ूंगा। ट्रक लेके आ गए, सामान लेके उठाने के लिए सब आ गए। और बाबा ने ऐसे समय पर मम्मा को कहा, बच्ची जाओ देखो क्या करते हैं। मम्मा तो बाबा की एकदम आज्ञाकारी आ गई। और जब आई तो उनको तो और खुशी हो गई कि इनकी हेड ही आ गई, समझता कि अभी इसको निकाल देंगे तो सब हट जाएगा यहाँ से। उनको क्या पता, वो तो शेरनी है, और शेरनी ऐसे नहीं छोड़ती है। तो मम्मा ने देखा कि हंगामा बहुत है, तो बहनों ने डर के मारे, बहनें तो डरती थी, पता नहीं क्या करेंगे लोग। तो मम्मा को ऊपर के कमरे में सफ़ेद चादर बिछा करके अच्छी तरह से आसन लगा के योग में बिठा दिया। अब ये लोग जो चिल्ला रहे थे, बाहर हंगामा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इनकी माँ आई हुई है, अंदर ही है, तो दरवाज़ा तोड़ दिया लात मार करके। और दरवाज़ा तोड़ करके कहाँ है इनकी मम्मा ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते 7-8 लोग घुसे अंदर, और ऊपर जा कर के देखा, वो माँ तो एकदम ऐसे शक्ति दुर्गा बन के योग कर रही थी। और उसने देखा और कहा, आओ बच्चे आओ बैठो, ऐसे बच्चे आओ ऐसे बैठो, ऐसे प्यार से उनको ऐसे सामने बिठा दिया। अब जो इतना शोर कर रहे थे, मम्मा की दृष्टि और उनके 2 शब्द कान में गए, चुपचाप आकर के ऐसे बैठ गए। और मम्मा उनको योग की दृष्टि ऐसे देखने लगी, कुछ नहीं बोली, न वो बोल सके न वो बोल सके। जैसे सरस्वती आई तो वाणी बंद हो गई, कोई की वाणी नहीं उठे, कुछ भी नहीं बोले। अब जब 15 मिनट 10-15-20 मिनट हो गए तो नीचे जो थे हंगामा करने वाले, वो कहने लगे, अरे ऊपर जो गए वो कहाँ चले गए, उनको कोई जादू लगा दिया इन्होंने, आ ही नहीं रहे, क्या हो गया क्या हो गया। तो नीचे वाले और ज़ोर से हंगामा जब किया तो ऊपर वाले ने देखा कि ये तो बहुत शोर कर रहे हैं, तो चुपचाप ऊपर से उतरे। और उतर करके नीचे आके कहते हैं, भाई यहाँ से चलो,
ये ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ भी हों, लेकिन इनकी माँ तो साक्षात दुर्गा है। उसने तो बोलने नहीं दिया, उसके सामने जाते ही हमारी वाणी रुक गई। उसके अंदर बहुत पावर है, उसको कोई देख नहीं सकता। चुपचाप चले गए और विरोध खत्म हो गया। योग की पावर थी, पवित्रता की पावर थी। उस आत्मा के सामने कोई अपवित्र विचार वाली आत्मा ठहर नहीं सकती थी, लेकिन ये सब पावर होते भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये मेरी पावर है। प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है ये। और उसी निश्चय और नशे के आधार से भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। बाबा की ये देन है, मेरी कोई देन नहीं है। इतनी नम्र चित्त, इतनी निर्माण चित्त मैं को उन्होंने एकदम जड़ से समाप्त किया, तब नंबर 1 बनी। हम सभी भी अपने इस पुरुषार्थ के मार्ग में ज़रूर चेक करें। कहीं पर भी किसी तरह से चलते चलते देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, इसके 3 रूप हैं। भान तो एक नेचुरल हो गया है, नाम भी कोई ले लेगा राजू तो ऐसे ध्यान चला जाएगा। नाम तो शरीर का है ना, लेकिन ध्यान जाता है, आकर्षण होती है। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, वो भी ध्यान रहता है, वो भी एक देहभान ही है। देहभान को मैंने दादी को गलाते हुए देखा, दादी प्रकाश मणि को एकदम गलाया हुआ था, जैसे कुछ भी पता ही नहीं था मैं बहन हूँ, कुमारी। एक दिन बिस्तर पर जब बीमार रहने लगी, 2004 की बात मैं सुनाता हूँ, 5 होगा शायद, क्यों 7 में शरीर छोड़ा। तो हम 3 भाई दादी से मिलने के हिसाब से गए थे अंदर कि दादी बिस्तर पर है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं, तो चलो हम चलते हैं। तो 3 भाई हम गए, तो ज्यों अंदर घुसे दादी ने देखा, ऐसे देख करके दृष्टि दी और बैठ गई, खड़ी हो गई। आओ 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 लड़के आओ, लड़के आओ, ऐसे करके। और खड़ी होते ही दादी ने अपनी बाहें ऐसे फैलाई और हम 3 थे, वो तीनों को ऐसे अपनी बाहों में ले लिया और बड़ी देर तक ऐसे हाथ फेरा, ऐसे किया, प्यार किया बहुत अच्छी तरह से। वो भूल गई थी कि मैं बहन हूँ, ये भाई हैं। एकदम मैं गला हुआ था, बिल्कुल एकदम बाबा में खोई हुई थी और बाबा की फुल प्यार की पालना की भाषणा दे रही थी। बहुत देर तक ऐसे हाथों में भर के झुलाती रही थी मुझको, फिर छोड़ करके कहती है, अरे अरे आप सब तो बाबा के यज्ञ रक्षक, बाबा के बच्चे हो, यज्ञ संभाल रहे हो, बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हो। तीनों की बहुत महिमा करके फिर कहा, ठीक है दादी, ठीक है, कुछ है नहीं, दादी को तकलीफ नहीं है। उन्हें इतनी सब होते हुए भी वो आत्मा ने आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते इस देहभान को गला दिया था। मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, मैं संस्था की मुखिया हूँ, कुछ भान नहीं था। और इतनी नम्र चित्त निर्माणता के आधार से सबको सम्मान देना, सबको आगे बढ़ाना, सबकी खातिरी करना, सबको पालना देना, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। देहभान को गलाया। अभिमान तो अंश में छू भी नहीं सकता था। मैंपन जो था, अभिमान वाला मैंपन कईयों के चलने से भी दिखाई देता है, उनके ड्रेस से दिखाई देता है, उनके बोलचाल से पता चलता है, इसको बड़ा अभिमान है। यहाँ पर एक बार मैं आया था, हरियाणा की बात सुनाता हूँ। एक सम्मेलन रखा था बॉर्डर पर ही, जो यहाँ टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, यहाँ एक सम्मेलन रखा था किसानों का। और सिंधु बॉर्डर के सम्मेलन में मैं मधुबन से आया था और एक प्रधान आया था, प्रधान या सरपंच क्या बोलते हैं आप, प्रधान ही था शायद। अरे उसको इतना नशा था, इतना नशा था, उसने एक बार भी ऐसे नहीं झुक के देखा ये कहाँ से आए हैं। प्रधान हूँ, बोलने में चलने में फुल देहमान दिखाई देता था। मैं इतने नम्रता से उसको नमस्कार कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हमारी बहनें आके उसको माला पहना रही हैं।
मैंने कहा ये तो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा लगता है। सब झुक रहे हैं लेकिन उसको अभिमान अपना, मैं प्रधान हूँ यहाँ का। हमने कहा देखो आज के व्यक्तियों को छोटी सी, बाबा एक बात कहते हैं ना मुरली के अंदर, सुनते हो ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा मैं तो पंसारी बन गया। थोड़ी सी पद मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, कोई डिग्री मिल जाए तो क्या अभिमान आता है, मेरे जैसा कोई नहीं। उसी तरह से चलना, उसी तरह से बातें करना, उसी तरह के रुहाब में रहना, रुहाब नहीं कहते, रोब में रहना, अहंकार में रहना। तो इसलिए देखना हम बाबा के बच्चे हैं, ये अभिमान जरा भी टच न करे। अभिमान वाले की निशानी पता क्या होती, क्या होगी? वो कभी भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जरा भी कोई बात उनको कह दो, वो क्लास में आना ही बंद कर देगा। मेरे को ऐसे कहा, मेरे क्या समझा है? अभिमान वाला एक सेकंड में अपमानित महसूस करेगा। या तो मैं होगा, या तो एकदम मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई परिचय इनको नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे जानते ही नहीं है। ये अभिमान की निशानी है। अपमान को जरा भी वो महसूस नहीं कर सकता। सीट न दो, उसको स्थान न दो, उसको एक बार मुस्कुरा के बात न करो, उसकी महिमा न करो, तो बस पारा एकदम ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसलिए अभिमान भी बहुत नुकसान करता है। और अहंकार तो सब विकारों का बाप है। अहंकारी जो होता है ना, रावण को अहंकारी कहते हैं ना, अहंकार था उसको। कितना लोगों ने समझाने की कोशिश की, अरे राम से विरोध नहीं लो। अहंकार तोड़ने के लिए अंगद ने क्या किया था? उसके अहंकार को तोड़ने के लिए किया था। पहले तो उसकी दरबार में दूत बन के गया। रावण ने समझा रे तो बाली पुत्र है, बाली को तो राम ने छल से मारा था, इसको मैं बहका देता हूँ, मेरे सेना में आ जा। तो उसको पहले सम्मान नहीं दिया, उसको अपनी तरफ लाने की बड़ी कोशिश की, राम की बहुत ग्लानि की, लेकिन जब देखा है तो झुकता ही नहीं है तो उसको आसन नहीं दिया। वैसे दूत को आसन तो देना पड़े, बिठाना तो पड़े, तो उसने उसकी परवाह ही नहीं की और अपनी पूंछ निकाली और पूंछ का आसन बना लिया। और जब रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन हो गया तो उस पर जाके बैठ गया। और फिर कहता है अगर तेरी सेना में एक भी कोई ऐसा हो जो मेरे पैर को हिला के दिखा दे तो सीता उसकी हो जाएगी। विचार करके देखो, सीता पर अंगद का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन निश्चय कैसा है कि सीता को तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, वो तो राम की ही है। निश्चय के आधार से उसने चैलेंज कर दिया कि इसमें इज्जत मेरी थोड़ी जाएगी, वो तो राम की जाएगी। सीता अगर मेरा हिला दिया कोई ने पैर, इस निश्चय के आधार से उसने रावण के दरबार में इतने बड़े बड़े सेनानियों के बीच, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो इतने बड़े बड़े योद्धा उनके थे, उनके सामने पैर रख दिया और कहा कोई हिला के दिखा दो। अब सब ने कोशिश कर लिया, कोई से नहीं हिला। फिर अंत में वो उसका अहंकार जागा रावण का, वो उठा गद्दी से, वो जब गुस्से में आया सामने और पैर के आगे झुकने लगा तो उसने अपना पैर पीछे कर लिया। कहता है तू मेरे पैर के आगे क्यों झुकता है? तुम इतना ही राम के आगे झुक जाओ, माफ़ कर देगा तुमको। कहते इतना उसको गुस्सा था जिसका ताज गिर गया नीचे, और अंगद ने उस ताज को उठा करके राम के दरबार में फेंक दिया। अहंकार का ताज था वो। तो हम सभी भी इस रावण की सेना में, रावण के दरबार के बीच में रहते हैं। लोग मान देंगे, अपमान करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, अहंकार तो उनको बहुत है, लेकिन अपने पाँव को हिलने नहीं देना। कुछ भी हो जाए, मैं तो राम की सेना का हूँ, बाबा मेरे साथ है, क्या कौन क्या कर सकता है। कोई सम्मान दे या न दे, हमारे पास इतने सम्मान है, उसकी पूंछ है हमारे पास। अहंकार वाली पूंछ नहीं, सम्मान वाली पूंछ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पांडव सेना हूँ। बड़े बड़े सम्मान के टाइटल बाबा ने दिए। पूंछ निकालो और बैठ जाओ उसके ऊपर, निश्चय के नशे में रहो। क्या करेगा रावण? कोई नहीं झुक सकता, कोई झुका नहीं सकता आपको, कोई पैर नहीं हिला सकता। तो सब बाबा के बच्चों को
देहभान, देह अभिमान और देह अहंकार, इन तीनों को बहुत गहराई से चेक करना, क्योंकि आत्म अभिमानी स्टेज के अंदर ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। इनको ही पांडवों ने गलाया। कहते पहाड़ों पर गल गए, पहाड़ों पर थोड़ी गल गए, उन्होंने देहभान को गला दिया। गल जाएंगे तो हिंसा हो गई, सुसाइड कर लिया क्या, लेकिन देहभान से गल गए, एकदम निरहंकारी बन गए, नम्रचित बन गए, निर्माण चित्त बन गए। तो बाबा हम सब बच्चों को ऐसा बनाने के लिए आया है और कहता है बच्चे जितना हो सके चलते फिरते कर्म करते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। मैंने शरीर धारण किया है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका अभ्यास करो। इस शरीर मेरा वस्त्र है, मैंने धारण किया है, मैं इससे अलग हूँ। जितना आपने आत्म अभिमानी स्टेज बना ली, देह अभिमान खत्म होता गया, ये जितने विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, अपने आप किनारा कर लेंगे। कोई भी एक एक को जीतने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज काम को मारा, कल क्रोध आ गया, कल क्रोध को जीता, परसों लोभ आ गया। कहते हैं कुत्ते को निकाला बिल्ली आ गई, बिल्ली को निकाला चूहा आ गया। कहाँ तक मेहनत करोगे? एक एक विकार को जीतने की कोई मेहनत करेगा तो रावण के शीश को अगर एक एक काटा जाता था, राम कोशिश करके काटते थे तो फिर से खड़ा हो जाता। तो रावण के शीश बड़े भयानक हैं, ऐसे कटेंगे नहीं जब तक उसकी नाभि को नहीं छेदोगे। उसमें अमृत है, उसके देह अभिमान की नाभि में बाबा की याद का तेल लगेगा तो रावण का खात्मा हो जाएगा, 10 शीश खत्म हो जाएंगे। और एक एक को काटने की मेहनत करोगे। रोज़ प्रतिज्ञा करो, आज मैं विकारी कोई संकल्प नहीं आने दूंगा। प्रतिज्ञा करके जाओ, वैसा ही पेपर सामने आएगा, वही स्वप्न आने लगेंगे। अरे भाई हमने तो ये सोचा था, ये प्रतिज्ञा की थी, बाबा के आगे वायदा किया था, वही आ गया, क्या करूं? निराश हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे। फिर कहेंगे अच्छा आज सारा दिन में मैं एक शब्द भी कुवचन नहीं बोलूं, जोश में ना हूँ, आवेश में ना हूँ, मैं बहुत नम्रचित बन करके सबको सम्मान दूँ, सबके आगे झुक के चलूँ, निर्माणचित बन के चलूँ। कोई ऐसी बात हो जाएगी जो पसंद नहीं आएगी, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नहीं बोलेंगे तो अंदर अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी, फीलिंग की फ्लू आ जाएगी। इसलिए एक एक को जीतने के लिए मेहनत नहीं करो। ये विकार रावण की देन है और देह अभिमान से ही आते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो।